हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ ओथलेस प्रोफेसर दागोन तेमार के एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं दागोन कैपिटल के अंदर गवर्नमेंट बिल्डिंग का सीन, जहाँ पर अभी बहुत सारे इंसान अपने अपने काम में पूरी तरह से बिजी दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते कोई इंसान एक मैप के ऊपर बहुत से निशान को बना कर रखा है। इस मैप को देखो ऐसा लगता है कोई इंसान यहाँ पर सारा किसी चीज का प्रिपरेशन कर रहा है। अगली हम लोग देख पाते एल्डर हान अभी बहुत ज्यादा परेशान होकर उसी मैप की तरफ ही देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों इस सीन की याद है अभी एल्डर हान यहाँ पर बहुत ज्यादा परेशान दिख रहा था। और फिर एल्डर हान का एक बॉडीगार्ड आप एल्डर हान के रूम के अंदर आते हुए थोड़ा सा परेशान होकर एल्डर हान से कहने लगा, एल्डर हान हमें हम नई रिपोर्ट मिल चुका है। जो सुनी की भाई एल्डर हान आप अपने गार्ड से पूछने लगा और कोई जैन भाई अभी कैसे है यहाँ पर। तो सुनी की भाई एल्डर हान का वो गार्ड थोड़ा सा परेशान होकर एल्डर हान की तरफ देखते हुए एल्डर हान से कहने लगा वो यहाँ पर सच में बहुत ज्यादा इंजॉय हो चुका है और उनके राय ताम आप पूरी तरह से जा चुका है। वो अभी आउटपोस्ट नंबर 1 के अंदर है और वो आज सुबह ही खुद को पूरी तरह स्टेबलाइज कर पाया है। अब उस गार्ड की इस बात को सुनी की भाई एल्डर हान थोड़ा सा परेशान को बहुत ज्यादा निराश हुआ था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों इस सीन की याद है एल्डर हान अभी बहुत ज्यादा परेशान दिख रहा था। अगली बार एल्डर हान अपने सामने कुछ ज़ॉम्बियों की फोटो को देखते हुए कहने लगा आखिर में वो लोग फिर भी हमारे बॉर्डर को तोड़ कर अब अंदर आ चुका है। सच में दोस्तों ये सारे ज़ॉम्बी मोस्टर यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। और फिर एल्डर हान उस रिपोर्ट को पढ़ते हुए थोड़ा सा परेशान होकर कहने लगा द होली माउंट एंशिएंट गॉड भी आप पूरी तरह से जाग चुका है और द स्टार्स ट्राइब नेशन भी आप पूरी तरह से कैओस में गिर चुका है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एल्डर हान अभी बहुत ज्यादा निराश दिख रहा था। अगली वो हमारे सामने बहुत बड़े गोल्डन ह्यूमन फिंगर को दिखाते हुए रहा था। हमसे कहने लगा स्टार्स ट्राइब नेशन की ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन के अकॉर्डिंग उनके लोकल वक्त के 4 PM के अंदर ही एक बहुत बड़े अननोन एंटिटी अचानक से पूरी तरह से जाग चुका है और उसके सिर्फ 21 तारीख के साथ उसने यहाँ पर सिटी के कोर डिस्ट्रिक्ट को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया है। अभी तो वहाँ पर लगभग 100,000 इंसानों को ढूंढ भी नहीं पा रहे वहाँ के ऑफिशियल। सच में दोस्तों ये बीइंग यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। और फिर एल्डर हान थोड़ा सा परेशान होकर विंडो से बाहर की तरफ दिखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। जिस चीज को अभी एल्डर हान का बॉडीगार्ड पीछे से देख रहा था, लेकिन वो भी कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर एल्डर हान थोड़ा सा घबरा को अपने बॉन्ड में खुद से कहने लगा एंशिएंट गॉड्स आप एक के बाद एक यहाँ पर जाग रहे हैं, हमारे पास सच में और ज्यादा वो बचा हुआ नहीं है। अगली पर एल्डर हान अपने गार्ड की तरफ देखते हुए बहुत जोर से चिल्ला कर अपने बॉडीगार्ड से कहने लगा इसी वक्त अभी 100,000 तोप को डिप्लॉय कर दो दागोन कैपिटल के आउटपोस्ट नंबर 1 के अंदर और मार्को जनबे को कह दो उनके लिए रिइंफोर्समेंट हम लोग आप भेज रहे हैं। तो सुनी की बात आप वो बॉडीगार्ड एल्डर हान को गिरफ्त करते जोर से चिल्ला कर एल्डर हान से कहने लगा इस सर हम लोग समझ चुके हैं। जो सुनी की भाई एल्डर हान अचानक से अपने बेस को दूसरी तरफ मोड़ते हुए जोर से चिल्ला कर अपने गार्ड से कहने लगा और अभी लुफिन को यहाँ पर कॉन्टेक्ट करो इसी वक्त कह दो मेरे साथ मिलने के लिए आने के लिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी एल्डर हान यहाँ पर बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था। अगली पर हमें आप लुफिन की तियानपियो आइलैंड की हॉट स्प्रिंग बीच की सीन दिखाया था, जहाँ पर लुफिन अभी विंटर को अपने गोद में पकड़ कर लाइव ड्रैगन किंग की तरफ देखते हुए लाइव ड्रैगन किंग से थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहने लगा सीनियर इस छोटे बच्चे का ख्याल रखने के लिए आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया। छोटा बच्चा पहले से बहुत ज्यादा ताकतवर बन चुका है, मैंने कोई भी एक्सपेक्ट नहीं किया था वो इतने कम वक्त के अंदर लेवल 30 तक पहुंचने वाला है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी लुफिन यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था। अगली पर छोटे से आइस ड्रैगन देखा तो इस सिस्टम प्लेन से हमें बता देता है कि आइस ड्रैगन अभी अपने सेकंड पोजीशन के अंदर पहुंच चुका है और इसका लेवल अभी सिर्फ 30 है। इसका स्टैंड 7,650 है, एजिलिटी 6,980 है, इसका स्पीड अभी 15,985 है और एंडोरेंस 1,731 प्लस है। उसी वो और इस सिस्टम प्लेन से हमें बता देते हैं अभी लिटिल विंटर के पास बहुत से स्किल आ चुका है। इन सारी स्किल का नाम है यहाँ पर अरोरा जजमेंट, एब्सोल्यूट जीरो, स्टॉर्म फिजन, आइस ड्रैगन किंग के ब्लड लाइन, इसके अलावा फर्स्ट आर्मर और आइस बार। सच में दोस्तों लिटिल विंटर के पास अभी यहाँ पर बहुत से स्किल आ चुका है। और फिर हम लोग देख पाते लाइव ड्रैगन किंग अभी अपने शरीर के अंदर से बहुत ज्यादा हीलिंग पावर को रिलीज कर रहा था और एक चेस्ट पीस बनाकर अभी लुफिन की तरफ भी दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली वो लुफिन थोड़ा शौक अपने फोन में कुछ दिखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर लुफिन अपने फोन में किसी से बात करते बहुत ज्यादा शौक और जोर से चिल्ला कहने लगा कॉप से एंशिएंट गॉड आप पूरी तरह से जाग चुका है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी लुफिन बहुत ज्यादा शौक दिख रहा था और लुफिन को इतना शौक दिखने की बाद वही लिटिल विंटर एक सीरियस पीस बनाकर अभी लुफिन की तरफ दिखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर हमें तियानपो आइलैंड के अंदर सेतो फोर्ट्रेस के जो इनर एरिया के अंदर रेस्ट एरिया का सीन दिखाता है, जहाँ पर लुफिन एक सीरियस पीस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हर एक बाइपो के एक साथ कहने लगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जो मुझे तुम सभी की मदद की कोई भी जरूरत नहीं है, लेकिन वो बिलाद मूल लॉर्ड आप पूरी तरह से यहाँ पर जाग चुका है और पूरे के पूरे नॉर्थ के अंदर जितने भी कॉप्स पापे थे वो सारे यहाँ पर सच में बहुत ज्यादा खतरनाक है। यहाँ तो भी मार्को जनबे भी आप अकेले उन सभी को जा दे तो वहाँ पर नहीं रोक सकते हैं। वो सुनी की मीन्स को
थोड़ा सा परेशान होकर लुफिन तब देखते हुए लुफिन से कहने लगा, हम सभी आप अपने थार एडवांसमेंट के अंदर पहुंच चुके, हम लोग जरूर तुम्हें मदद कर सकते हैं। इसी वो मिस ताओ सान भी एक सीरियस स्पेस बना कर लुफिन तब देखते हुए लुफिन से कहने लगा, लुफिन हम लोग जरूर तुम्हारे साथ जाने वाले हैं। उसी वो हम लोग देख पाते लुफिन की वजह से आंख हट के भी अभी थोड़ा सा परेशान होकर लुफिन तब देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली वो मिस जियानिंग लुफिन तब देखते हुए थोड़ा शर्मा को हर किसी से कहने लगा, क्या तुम सभी को अभी भी याद है चियांग का स्थिति के अंदर की लड़ाई को, जब वहाँ पर वो बोन एंसेंट को आ चुका था, तो अब हम लोग वहाँ पर क्या ही कर सकते थे। तो सुनने की बात ताओ सामिन और मिस क्वेन थोड़ा सा परेशान होकर अभी मिस जियानिंग की तरफ दिखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर मिस जियानिंग अपनी आंखों को बंद कर हर किसी से एक साथ कहने लगा, अगर तुम लोग सच में यहाँ पर जाना ही चाहते हो तो फिर एक ऐसे प्लेस में जाओ जहाँ पर जाकर तुम लोग थोड़ा सा डिफेंस को कैद कर सकते हो। वो सुन के आंख हार के थोड़ा सा परेशान होकर मिस जियानिंग की तरफ देखते हुए मिस जियानिंग से पूछने लगा, एक ऐसा प्लेस जहाँ पर हम लोग सच में मदद कर सकते हैं। उसी को हम लोग देख पाते मिस जियानिंग की इस बात को सुन के लुफिन थोड़ा शौक और मिस जियानिंग की तरफ दिखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर मिस जियानिंग अपनी उंगली को दिखाते हुए एक सीरियस पेज बनाकर हर किसी से कहने लगा, हमारी अकादमी अभी एक सपोर्ट टीम को तैयार करे, जितने भी लोगों को यहाँ पर चोट लगे उन सभी को एड देने के लिए, और वो सारी इंसान बहुत ही आसानी से कोर्स प्रभावित को क्लियर करने वाले हैं, बस सारे सिविलियन को वहाँ से एवैक्यूएट करने वाले हैं। सच में दोस्तों मिस जियानिंग यहाँ पर बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। आप मिस जियानिंग की इस बात को सुन के आंख हान के बहुत ज्यादा खुश होकर मिस जियानिंग की तरफ देखते हुए मिस जियानिंग से कहने लगा, या तो भी आगे हम लोग फ्रंट लाइन के अंदर नहीं जा सकते हैं, मेरी एंचेंटेड फोर्स जरूर उन्हें मदद कर सकता है हील करने के लिए, आखिरकार मैं यहाँ पर पीछे रहकर भी उन्हें मदद कर सकता हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी आंख हान के बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था। अब आंख हान की इस बात को सुन के मिस क्वेन भी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, हम लोग जरूर यहाँ पर सपोर्ट टीम को ज्वाइन करने वाले हैं। जो सुन के उसी बताओ स्वामी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा, तो फिर आप यहाँ से चलते हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस क्वीन और ताओ स्वामी दोनों ही बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था। अगली बार सारे वाइफों की इस बात को सुन के लुफिन थोड़ा सा खुश होकर उन सभी वाइफों से कहने लगा, ऑफिस जॉब गार्ड करी हो तो मैं जरूर बहुत ही आसानी से अपनी फिल्म बिरियर की ड्यूटी को निभा सकता हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी लुफिन बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था। और फिर लुफिन अपने हाथ में आए रिंग को देखा तो मिस ताओ सामिन से कहने लगा, ताओ जी ये चीज तुम्हारे लिए है। जो सुनी की मिस ताओ सामिन आप उस रिंग को देखते हुए थोड़ा शौक और लुफिन से पूछने लगा, क्या ये मेरे लिए है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस ताओ सामिन अभी बहुत ज्यादा शौक दिख रहा था। अगली बार लुफिन आप थोड़ा सा मुस्कुराते हुए मिस ताओ सामिन की तरफ देखते हुए मिस ताओ सामिन से कहने लगा, इस चीज को आप डेस्पायर आइस फील्ड के अंदर से तुम्हारे लिए वापस लेकर आया हो। जब तुम पहले से यहाँ पर आइस रिपेल सोर्समैन बन चुके हो तो अब जरूर ये आइस ड्रैगन जेम रिंग तुम्हें बहुत ही अच्छी तरह से शूट करने वाला है। उसी पर उस आइस ड्रैगन जेम रिंग को देखा तो सिस्टम प्लान से हमें बताया जाता है आइस ड्रैगन जेम रिंग असल में लेजेंडरी क्वालिटी प्लास के रिंग है और इसे इक्विप करने के लिए किसी भी तरह के लेवल की रिक्वायरमेंट नहीं है। सच में दोस्तों इस इनके अंदर अभी लुफिन देखने में बहुत ज्यादा खुश और बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर उस आइस ड्रैगन जेम रिंग को पहने की मिस ताओ सामने बहुत ज्यादा खुश होकर बहुत ज्यादा शर्माते हुए लुफिन से कहने लगा, इसके स्टैट यहाँ पर बिल्कुल मेरे लिए परफेक्ट है। लुफिन पहले तुमने मुझे यहाँ पर आइस की स्टैट 20 दिया, आप तुम मुझे यहाँ पर रिंग दे रहे हो, तुम सच में बहुत अमेजिंग हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी मिस ताओ सामने बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था। और फिर लुफिन एक सीरियस स्पेस बनाकर अपने सामने देखते हुए हर एक वाइफों से कहने लगा, जब तुम सभी वहाँ पर पहुंच जाओगे आप पहले खुद का ख्याल जरूर रखना और किसी भी काम को ओवरडू मत करना। अगली पर हमें आप ड्रैगन कैपिटल एकेडमी के अंदर क्लास एडवांसमेंट हॉल का सीन दिखाता है, जहाँ पर अभी हम लोग बहुत से इंसानों को गिरता होते हुए देख पाते हैं। और फिर हम लोग वहाँ पर लुफिन को सारे वाइफों से आते हुए भी देख पाते हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस क्वीन और मिस ताओ साओ में बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था। इस जियानिंग थोड़ा शौक को चारों तरफ देख रहा था और आन थान के थोड़ा सा पोजिशन को अपने सामने तरफ देख रहा था। और अभी लुफिन यहाँ पर बहुत ज्यादा शौक दिख रहा था। और फिर मिस ताओ साओ में किसी को अपने सामने देखने के बाद थोड़ा शौक को कहने लगा, वो यहाँ पर मैंगजिया है, अगर मुझे सही से याद ही तो फिर वो शायद अभी बेलांत रोब आर्मी का हिस्सा है। मैंने बिल्कुल सही कहा ना, यहाँ फैंगून पेविलियन के इंसान भी आप वहाँ पर जा रहा है। उसी को हम लोग देख पाते मैंगजिया अभी अपने ग्रुप के साथ लड़ाई करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मैंगजिया देखने में थोड़ा सा औसम जरूर दिख रहा था अपने ब्लैक बेतल आर्मर के साथ। अगली पर बहुत से इंसान को आप वहाँ से जाते हुए देखने की मिस ताओ साओ में थोड़ा शौक और जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा, वाओ ये सच में सबसे बड़ा मोबिलाइजेशन है जिससे मैंने पहले कोई भी नहीं देखा था। यहाँ पर लगभग हर एक इंसान आप आ चुका है। और फिर इस सीन को देखते हुए आंख थान के थोड़ा सा परेशान को कहने लगा, वो फिर मुझे यहाँ पर पहले से ज्यादा हाथ वर्क करना पड़ेगा इन सभी के लिए वापिंग और रिकवरी फूड को बढ़ाने के लिए। उसी वो मिस क्वीन को भी अपने सामने तरफ देखते हुए स्टेज फेस बना को कहने लगा, ऐसा लग रहा है हम लोग को यहाँ पर एक ताप बेतल को करना ही पड़ेगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दोनों वाइफ थोड़ा सा परेशान जरूर दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते ड्रैगन कैपिटल एकेडमी के वाइस प्रिंसिपल एक बोतल के अंदर से बाहर निकल को
हार से आप देखते हुए जोर से चिल्ला को उन सभी इंसानों से जोर से चिल्ला और कहने लगा हार को इस बात को हमेशा याद रखना होता तुम सभी को डायरेक्टली अभी फार नॉर्थ के लैंड के अंदर ले जाने वाला है। वहाँ पर पहुंचने के बाद तुम सभी को अपने स्क्वाड की अकॉर्डिंग एक्ट करना पड़ेगा। कोई भी यहाँ पर अपनी फॉर्मेशन को नहीं तोड़ सकता है और तुम में से कोई भी दागोन कैपिटल आर्मी और गिपिंग कॉर्प्स के काम के अंदर इंटरफेयर नहीं कर सकता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर वाइस प्रिंसिपल झाओ अभी बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था और फिर हम लोग देख पाते अभी चारों भाई उस पत्थर के ताप आगे बढ़ रहा था। अगली पर हमें यहाँ पर दागोन कैपिटल की गवर्नमेंट बिल्डिंग के अंदर एल्डर हान के ऑफिस का सीन दिख रहा था जहाँ पर एल्डर हान एक सीरियस फेस बना को अपने सामने तो आप देखते हुए किसी से पूछने लगा क्या लुफियन यहाँ पर आ चुका है। यहाँ जो सुनी की बात लुफियन आप एल्डर हान के ऑफिस रूम के अंदर आते हुए स्टेज फेस बना को एल्डर हान से कहने लगा एल्डर हान मैं अभी यहाँ पर हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी लुफियन बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था। आप लुफियन को अपने सामने देखने की बात एल्डर हान थोड़ा सा परेशान को लुफियन से कहने लगा अभी फार नॉर्थ की जो सिचुएशन है जितना हम लोगों ने इमेजिन किया था वो उससे भी बहुत ज्यादा खतरनाक है। अगली पर एल्डर हान थोड़ा सा परेशान को लुफियन को समझाते हुए कहने लगा लुफियन अभी कॉप्स एंशिएंट गॉड और ब्लड मून की लॉर्ड की जो सिचुएशन है उसे देखकर ऐसा लग रहा है आप वक्त आ चुका है तुम्हारे लिए यानी द फिल्म बेरियर का स्टेप इन करने का। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी एल्डर हान बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था। अब एल्डर हान की इस बात को सुने की बार लुफियन एल्डर हान की तरफ देखते हुए एल्डर हान से कहना मैं अब समझ चुका हूँ। अगली पर एल्डर हान आप लुफियन को एक रिपोर्ट देते हुए कहने लगा यहाँ पर पहुंच लाइन के लेटेस्ट इंटेलिजेंट रिपोर्ट है तुम वहाँ पर जाने के अपने रास्ते के अंदर इसे अच्छी तरह से पढ़ लेना। जो सुने की बार लुफियन आप उस रिपोर्ट को लेने की बाद एक सीरियस फेस बना को उस रिपोर्ट को आप ही अपने कपड़े के अंदर रखने लगा। इस चीज को देखते हुए एल्डर हान अभी लुफियन से कहने लगा हमारे लिए अच्छा ही होगा वो फार नॉर्थ किसी भी हालत में यहाँ पर ना गिर जाए। अब दागोन नेशन के फेथ उसी पूरी तरह से तुम्हारे हाथों में आप गिर चुका है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुफियन अभी बहुत ज्यादा सीरियस और बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और दोस्तों लुफियन की इसी औसम सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो और दोस्तों प्लीज मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए।